या समझ लो गुलाब के फूल के खेत में छोड़ दिया, कहा सबसे सुंदर फूल छट के ला जा। अब वो जैसे ही अंदर गया, फूल ही फूल, इतने जोरदार फूल, इतने बड़े बड़े गुलाब। उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, पर नहीं नहीं, इससे आगे अगर अच्छा कोई गुलाब मिल गया तो और आगे गया, और अच्छा ढूंढने ढूंढते 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 और गेट पे पहुंच गया। इतने में अनाउंस हुआ, वापिस नहीं जा सकते, बस एक ही रास्ते से बाहर निकलते जाओ। आखिरी में ऐसा फूल हाथ में लगा जिसकी पत्तियां भी बेकार थी, जिसकी पत्तियां। हम भी वही हैं, यही विचार करते हैं, बस जवानी आन दो, ऐसा कमाऊंगा इतना जोरदार, भगवान का भजन अभी कोई कम करने की उम्र है, अभी तो बचपन है, जवानी आन दो, भजन करूंगा, जवानी आ गई, बस अभी और अच्छा फूल ढूंढूंगा, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आ गया, फूल गया। अच्छे ढूंढते ढूंढते, अच्छा ढूंढने में, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा वो करूंगा, सब अच्छा ढूंढने में, बहू अच्छी लाऊंगा, बेटा अच्छा बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सब अच्छा ढूंढने में समय लगता गया और पूरा खेत निकल गया। आखिरी में जो हाथ लगा कुछ भी नहीं था, केवल एक कफन छाती पर पड़ा था और कुछ भी, सब संपूर्ण, कुछ बचा ही नहीं। महाराज सती ने ये मन में सोच लिया था, सती के मन में यह भाव आ गया था, सती की चित्त वृत्ति में यह मन में आ गया था कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा, इसलिए तो सती भस्म हो गई। माता का काम क्या है? जम के बोलो, माता का काम क्या है? घर की मां, एक मां जो होती है घर में, मेरी जगदम्बा ही समझ लो, आद्य शक्ति ही समझ लो। माता का काम क्या है घर के अंदर? जब बेटा नर्वस हो, जब बेटी नर्वस हो, ये एक प्रश्न आया, गुरुजी प्रणाम, आपने कथा में सभी समस्याओं का समाधान बताया, पर मानसिक तनाव डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं, पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काहे की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना व्हील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके, उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है। मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा, मां ये तारकासुर है,
तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय। कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगत जननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ जरा, तू इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तू, तो क्या बात है, तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है, किस चीज का कठिन है? माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना? कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है? सास क्या पगली है, सास क्या पागल है, सास क्या मूर्ख है, घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है? सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है? एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो। इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो। वो गया समय जो हमने निकाल दिया, वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है। पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी उस माँ ने पूरा जीवन देखा है और वो तुझे तराश रही है। जैसे एक पत्थर के टुकड़े को तराशा जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को जब तराशते हैं तो चोट पर चोट दी जाती है, जब चोट पर चोट दी जाती है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनती है तब मंदिर में पूजी जाती है। अगर उस पर चोट ना पड़ती तो वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा होता, जिसपे लोग पान थूकते, पांव रखता, जूता रखता। पर सास ने उसको तराश दिया, माँ ने उसको तराश दिया और मूर्ति बनाकर पूजा दिया। हमें माता से, अपनी माँ से ये नहीं कहना कि हमारी सास बार बार पुराना बात कह लेकर बैठ जाती है, बार बार पुरानी बातों को कहती है, बार बार ऐसा कहती है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। अरे उसने सीखा तो तुम्हें बता रही है। बुढ़िया पागल नहीं है। पर बहुओं को लगता है बताओ हमको तो पुराना पुराना बताने बैठ जाती है, जब देखो जब बस हम ही मिले भगोने जैसा मुंह लेके, रात को पति से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है, जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं। एक बार शंकर की कथा अगर किसी ने दिल से सुन ली तो यह पक्का है कि उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, पर सुनना दिल से पड़ेगा। पर तुम्हें वही कथा अच्छी लगती है ना जिसमें तुम्हारी तारीफ हो रही हो, जिसमें तुम्हें खूब नाचने को मिल जाए, थोड़ी बहुत अच्छी ठिठोली मिठोली भी मिल जाए और खूब जोरदार जोरदार प्रसाद का पैकेट मिल जाए
और फिर तुम कहो बहुत जोरदार कथा हुई, पर तुम्हें जहां सीख मिले नहीं तो वो तो अच्छी कभी लगे ही नहीं। जब सास नहीं लगे तो महाराज कहां से लगेगा? सीख किसको अच्छी लगे? वो कहे ना, माता पिता की सीख अच्छी नहीं लगती, सिल्लक अच्छी लगती, नसीहत अच्छी नहीं लगती, बसियत अच्छी लगती। दो मित्र होते हैं, अगर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा है तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा, और एक मित्र तुमसे कह रहा है नहीं घर में अच्छे से रहे, क्यों झगड़ा करता है? प्रेम भाव से रहा करो, फालतू के विवाद नहीं करना। बोल दिया ना, छोड़ो बात को, चलो घर में चलो, वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बेकार वाले मित्र के पास जाएगा, और बेकार वाला मित्र के कहा वो टेंशन लेता, चल अपन तो चले दोनों होटल, और मत खा आज घर में, तू खाना ही मत खाना, थोड़ा अकड़ के बैठे रहना, सब सुधर जाएंगे। क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि उसके पैसे से खुद खाना चाहता, ले गया होटल, चल अपन तो वहां बैठ के खाएंगे, और ले गया होटल में। कहा ना, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, ताली मित्र से, थाली मित्र से दूर रहना, होटल में खिलाने वाले से, और प्याली मित्र से दूर रहना, पीने वालों से। बहुत सारे घूम रहे होते हैं महाराज, बहुत इस संसार सागर में बहुत पड़े ऐसे जो तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाकर बैठे हैं कि ये घर से रूठ के मेरे पास आए और मैं इसको 10 लाख का चूना लगाऊं और कैसे भी इसका माल डट के खाऊं, 2-5 साल अपने अच्छे से निकालूं, और तुम्हें लगता है सबसे अच्छा मित्र यही है। पर शिव महापुराण कह रही है, ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले से दूर रहना, जो तुम्हें गलत बुद्धि विवेक दे रहे हैं उनसे दूर रहना, और थाली मित्र जो होटल में ले जाकर खिला रहे हैं उनसे दूरी बनाकर चलना। कब ये तुम्हें चोट कर जाए पता नहीं चलेगा। प्याली मित्र जो मैखाने में ले जाकर अपने पैसे से तुम्हें पीना सिखा रहे हैं उससे दूरी बनाकर चलना, एक दिन तुझे पूरा निकल जाए। पर अच्छे तो वही लगते हैं ना, दिक्कत तो वही है महाराज। आज कौन सी तारीख है? 30। कल फिर क्या विचार है? बोलो बोलो। अब शंकर का भजन करते हुए अंग्रेजी नए वर्ष में प्रवेश करोगे, अच्छे के साथ एंजॉय करोगे तो वो अच्छा तो साथ देगा ही ना। और नूतन वर्ष में अगर आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रवेश कर रहे हो तो बाबा कुछ तो करेगा ना अच्छा। अपनी जिंदगी भगवत भजन के माध्यम से आगे बढ़ाए। अब नया वर्ष अगर आए, अंग्रेजी वर्ष है अपना तो चैत्र में आते हैं, फिर भी मान लो नूतन वर्ष है, लड़के कुछ एंजॉय करने के लिए होटल जाएंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, तो बच्चों से कहना जरूर कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ा दे, नया वर्ष है, बाबा कुछ कृपा कर देगा नूतन वर्ष में, तो जिंदगी सवर जाए। हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए। उसमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। कुछ अच्छा मिल जाए। और हमारी जिंदगी एक आनंदमय हो जाए। मिलेंगे बहुत आपके मार्ग को विचलित करने वाले। कुछ लोग तो घर में भी होते हैं, सास अगर बहू को कुछ कह देती है, समझा देती है, तो घर में भी कुछ
सास के भी विरोधी ऐसे रहते हैं, चाहे कई देवरानी जेठानी, कोई परिवार के कुटुंब के अड़ोसी पड़ोसी, जो ये चाहते हैं कि बहू रूठ कर हमारे पास आए और हम मंथरा जैसी बुद्धि बिगाड़े केकई की। कई ऐसे भी मिलेंगे जब सास रूठेगी, चिल्लाकर बोलेगी कि हमने हमारी जिंदगी ऐसी जी, तब कोई तुमको एक गले लगाने वाला जरूर मिलेगा। और वो गले लगाने वाला जैसा केकई को मिली थी मंथरा, तो क्यों, क्या हो गया, कैसी कैसी नौटंकी करी रही वह रामायण में। पूरी रामायण अच्छे से देखना वह मंथरा की। मंथरा वो सोफा सेट सिंहासन के उधर खड़ी थी, मुख रूट कर। केकई पूछी हुआ क्या, मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती। कई कई ऐसी आए, बेटा तेरी सास तो है ही ऐसी, वो कि किसी से नहीं बनी तो तेरे से कई बनेगी। बस मंथरा की वो चिमटी खुड़ना चाल। अच्छा, कई लोगों ने प्रश्न भी करा, गुरुजी रामायण में सबके जाने की कथा है, राम जी महाराज जल में गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी सत्संग में गए, सबके मरने की जाने की कथा है, मंथरा की है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। तो कहां गई? हमने कहा बस सब दूर घूम रही, हर गांव नगर शहर में हर क्षेत्र में भगवान ने मंथरा के वंशजों को भेज रखा है। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो घर में अपने आप जैसे फूल प्रकट होता है पेड़ में, ऐसे मंथरा अपने आप कभी भी प्रकट हो सकती है। वो अंतर्यामी है, कभी भी किसी भी रूप में। गलत बुद्धि देने वाले, गलत विचार देने वाले, गलत दृष्टि देने वाले, गलत सोच देने वाले, गलत वाणी कहने वाले हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। बस रोग होना चाहिए, डॉक्टर ढेर मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंगड़ा के चले सो पूछ लिया पड़ोसी ने क्या हो गया, बस पांव की नस तो एक काम करो, नहीं वो पत्ता लिया उन्हें, उसको अच्छा गर्म करके नहीं बांध दी लो। अच्छा, फिर थोड़े से गए, फिर कोई मिले, क्या हुआ पाँव में, बस थोड़ा सा एक काम करो शहद में चूना मिला के बांध लो। फिर कहीं, फिर पाँव, क्या हुआ, बस तुम एक काम करो, उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में धर लो। और हमारी अम्मा ने भी धरा था, उसको बढ़िया हो गया था। और क्या राय देने वाले मिले, इतना डॉक्टर पैदा हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया ने बापड़ा। जिसकी बीमारी थी वो सोच के ही ठीक हो गया। बीमारी ने भी सोचा दादा इतना इलाज करवाऊं, उससे तो मैं ही चली जाऊं। बीमारी ने सोचा। एक वो कहाँ की बात है, केसला, इटारसी के पास केसला, तो वहाँ एक वो हमारे परिचित तो उनको होगा कोरोना। अब उन्होंने लगाया फोन, नहीं बात हुई होगी, खूब ऑफिस में लगाया, गुरुजी से बात करा दो जी, नहीं बात हुई। और जब बात हुई तब कोरोना पूरा ही चले गया उनका। तो कहा गुरुदेव से जरा फोन पे बात तो करा, नहीं लगा। तो फोन आशीष के पास लगा, उन्होंने बात करी। हमने कहा काय रे स्वदेश का होगा? कहे गुरुजी वो बड़े भैया के कोरोना हो गया था। फिर कुछ नहीं, क्या करना था, खूब काढ़ा बना बना के पिलाया और गूगल की और राई की जो धुनी दी, और गुरुजी ऐसा जोरदार और खूब तेल की मालिश करी। फिर दूसरी जांच में आ गया कोरोना, भाग गया। हमने कहा बस ऐसे भगाया। कभी कभी बीमारी भी सोच के भाग जाती है। तुम्हारा पाँव जब बहुत जाम हो जाए, थोड़ा चलने का प्रयास करना। जब तुम चलना चालू कर दोगे, और ज्यादा चलोगे, और ज्यादा चलोगे, तो कहीं कहीं नस ठीक हो जाए, ले हो गए। तो कई विचार कोई कोई होते हैं जो उपचार ले बैठे हैं। तुम एक से विरोध पाओगे,
दूसरा तुमको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि उसका विरोधी है, तुम्हारे पक्षी नहीं बन रहा है, वो उसका विरोधी है जिससे तुम झगड़ा कर कर। उसका विरोध। कुछ अच्छा सोच कर, कुछ अच्छा विचार कर, कोई गलत नहीं परिवार में। हमने पहले भी कहा, देवरानी का मतलब ही वो होता है कि देवों के घर से भेजी हुई रानी, और आते से ही जिसने जय जय कराने की ठानी, तू बन गई जेठानी। दोनों का संबंध इतना प्रेम का होना चाहिए। और घर में जो सास होती है जिससे चाबी की आस लगी रहती है, कम मरे कम मिले, कोई सहज होती है क्या? वो प्रेम बिंदु है उसमें भी। पर हम समझें इन रिश्तों को, इन नातों को, तब तो हमें वही अच्छे लगते हैं जो गलत कहते हैं, हमें वही अच्छे लगते हैं जो हमको भ्रम में डुबो देते हैं, हमें वही अच्छे लगते हैं जो भ्रांतियों में पटक देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं भ्रम में नहीं पड़ना, कहीं भ्रम में। कई कथाओं में आता है व्यक्ति ये नहीं करेगा तो वो नरक में पड़ेगा, व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उसको ऐसा होगा, पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म लग जाएगा। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी ये जानते हैं कि शंकर के ऊपर अगर एक लोटा भी पानी कोई भूल से भी चढ़ा दिया तो उसके तो सारे पाप अपने आप ही कट गए, तो फिर पाप कहां से लगा उसको? पाप कर्म से तो वो तो छूटा हुआ है। स्वयं लंकाधिपति रावण पापी होकर भी भगवत स्मरण कर कर शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला पापी से पापी भी है, तो भी तर गया। एक मंत्र में शिव शक्ति परिवार समेत श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र में जुड़े सती तूने विचार कर लिया है तो दुख तो तुझे आएगा, भस्म भी तू हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप शंकर की कथा सुनते हो ना, झारखंड में कहां कथा थी, कथा करके मिर्जा चौकी में कथा थी, टीवी पे भी आई थी ना। मिर्जा चौकी कथा कर कर जायसवाल परिवार में कथा करवाई थी शंभुदाल जी जायसवाल। वहां से कथा कर कर ट्रेन कहां से थी अपनी वापस आने के लिए, मिर्जा चौकी स्टेशन से वहां तक आए थे, जहां बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी उतरे थे राम जी, तो वहां तक, वहां से ट्रेन थी हमारी वापस आने की। स्टेशन पे कोई एक बेटी पहचान गई कि गुरुजी शिव पुराण बाजते हैं, वो आई, 5 मिनट बैग रखा। गुरुजी बड़ा दुख है, तकलीफ है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या? कई साल हो गए संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, घर के लोग भी शब्दों पर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। हमने कहा शिव मंदिर गए हो कभी? नहीं। शंकर के मंदिर जाओ विश्वास रखकर,
ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसकी गोदी शिव ने ना भरी हो। अगर शंकर नहीं भरेगा तो उसके मंदिर में मां जगत जननी विराजती है। जगत जननी भी नहीं भरेगी तो उनके मंदिर में गणेश जी विराजते हैं। गणेश जी नहीं भरेंगे तो उनके घर में रिद्धि सिद्धि विराजती है। रिद्धि सिद्धि नहीं भरेगी तो अशोक सुंदरी विराजती है। अशोक सुंदरी नहीं भरेगी तो संतोषी विराजती है। संतोषी नहीं भरेंगे तो दाता विधाता विराजते हैं। दाता विधाता नहीं भरेंगे तो अमोद प्रमोद विराजते हैं। अमोद प्रमोद नहीं भरेंगे तो शुभ लाभ विराजते हैं। शंकर के परिवार में अगर भूमि नहीं देंगे तो जया विषहरा शामली बारी दो तली देव शंकर की 5 लड़कियां विराजती है। ये कोई खाली नहीं छोड़े। एक मंदिर में एक देवता होता है, पर शिव के मंदिर में 33 कोटि देवता होते हैं जो किसी ना किसी रूप में भर ही देते हैं। शिव दे ही देता है, वो विराजमान है, अकेला नहीं, सबको लेकर चलता है। क्योंकि शंभु बुजुर्ग है, शंभु बड़ा है, जगत का पिता है, और घर का जो बड़ा होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि सबको लेकर चलूं। बाप कभी बेटों से नहीं कहता कि तुम अलग हो जाओ, मां कभी नहीं कहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर चलें, ये चारों साथ लेकर चलें। ये माता पिता का लक्ष्य होता है, घर के बुजुर्ग का लक्ष्य होता है, जो साथ लेकर चल रहे होते हैं। पर हम उन लक्ष्यों से दूर हैं। हम में भी अभिमान भरा हुआ होता है, जैसे अर्जुन के भीतर था। अर्जुन कहता है भगवान से, चिंता मत करो, ना भीम की जरूरत पड़ेगी, ना नकुल की, ना सहदेव की, ना युधिष्ठिर की जरूरत पड़ेगी। इन पांडवों के लिए तो अर्जुन और ये गांडीव ही बहुत है। बहुत भगवान समझ गए ये युद्ध हरा देगा। भगवान ने कहा जा जा एक काम कर अर्जुन, मेरे को पूजन करना है, थोड़े से फूल लिया, जा तो जरा। अर्जुन बोले भगवान फूल लेने और मैं जाऊं, और नहीं तो कोई दूसरा जाएगा, अभी तो तू ही है ना। जो पास में होता है काम उसी को बताया जाता है। जिससे स्नेह ज्यादा होता है विश्वास वाला कार्य उसी को सौंपा जाता है। जिस पे प्रेम होता है कहा उसी से जाता है। जहां स्नेह होगा वहां विवाद जरूर होगा। जाओ फूल लेकर आओ। अर्जुन गए फूल लेने के लिए और कदली वन में पहुंच गए। जिस कदली वन में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, सीताराम 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 जप रहे थे, और कदली वन में पहुंच गए अर्जुन। फूल तोड़ लिए बहुत सारे अर्जुन, झोली में रख भी ली, लेकर चलने लगे। हनुमान जी बोले ओ इधर इधर, क्या ले जा रहे हो? फूल। हमसे पूछा कि कदली वन में हनुमान बैठा है, बिना आज्ञा के लेकर चले चोटे। अर्जुन बोले बंदर मुंह संभाल के बात करिए, तुम्हें मालूम नहीं है हम पूजा के लिए फूल लेके जाए। भले पूजन के लिए लेकर जाओ पर आज्ञा तो लो, नहीं तो चोर तो कहलाओगे ना, चोर तो कहलाओगे। वो कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल फूल तोड़ के लाया और कुबेर को दिया और भगवान की पूजन में लगा दिया कुबेर ने, तो द्वारपाल को राक्षस बनना पड़ा क्योंकि तू चोरी करा था। भले भगवान के लिए फूल लाओ पर जिसके पेड़ से तोड़ो, जिसकी डाली से तोड़ो, उससे आज्ञा लेना जरूरी है। अब यहां तो ये गेंदा का फूल लगा है,
गौशाला में, यहाँ गेंदा का फूल लगा। अब कई माताएं 2-4 फूल तोड़ ले, भगवान को चढ़ा दे, तो पोथी पे लाके चढ़ा दे। तो विचार करो, अब तुमने पूछा यहाँ पर जो चौकीदार था उससे कि हम गेंदा का फूल तोड़ लें? तुम पूछती तो सही। तो चौकीदार बोल दे कि हाँ तोड़ लो, 2 फूल तोड़ लो, तो तुम चोटी नहीं। और अगर तुमने नहीं पूछा, तोड़ के लिया ही पूजा में रख लिया, तो फिर तो डैश डैश डैश। समझ लो, समझ के खाली जगह को शब्द तुम भर लेना, फिर तो तुम हो। अब अरे ओ कहां ले जा रहा है फूल को? इधर ला। अरे तो मैं तो भगवान के लिए पूजन के लिए फूल लेकर जा रहा हूं। अच्छा, तो भगवान की पूजन के लिए ले जा रहा है तो बिना पूछे ले जाएगा? ऐसे चोर बन के जा रहा है? कहां लेकर जा रहा है? हनुमान जी ने पूछा अर्जुन से। अर्जुन बोले तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान कृष्ण के पास भगवान कृष्ण आज पूजन करने बैठे हैं, उनको फूल की जरूरत है। हनुमान जी बोले फिर तो ले जा। अर्जुन बोला मेरे डर गया हनुमान से। हनुमान बोले डरे नहीं, जिसने भेजा उसके लक्षण तुझ में आ गए। अर्जुन बोला मतलब क्या है तुम्हारा? हनुमान जी बोले अब वो तो ब्रज में वो भी तो चुराता था और उसी ने तेरे को यहां भेज दी, अब तू यहां चुरा के ले जा रहा। अर्जुन को तो गुस्सा आ गया। अब भगवान की लीला थी, ये तो सब करना था भगवान को। अर्जुन का अभिमान तोड़ना, अहंकार तोड़ना। हे बंदर तू मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी बोले तू भी मुझे नहीं जानता रे। हाँ क्या नहीं जानता? एक एक इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा उठा के नदी में फेंका, समुद्र में, तब जाके पुल बांधा। मेरे जैसा होता एक बाण छोड़ता और बाणों का पुल बना देता और राम जी को पार उतार देता। हनुमान जी बोले हाँ, एक ही बंदर पांव धरता नहीं तो यूं ही टूट जाता। अर्जुन बोले तू मुझे जानता नहीं है शायद। हनुमान जी बोले तू भी मुझे नहीं जानता दादा, मैं तो अकेला, मेरे जैसे ढेर सारे बंदर थे, एक आध पांव धर देते नहीं तो ये तेरा जो पुल बांधेगी नहीं बाणों का, यूं ही टूट जाएगा। अर्जुन बोला अगर मैंने पुल बांध दिया तो? हनुमान जी बोले बांध। और अगर मैंने तोड़ दिया तो? अर्जुन बोले अगर मेरे पुल को तूने तोड़ दिया तो मैं चिता जलाकर अपना शरीर अग्नि में दे दूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। और अगर पुल नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले मैं चिता में बैठ जाऊंगा, आग लगा लूंगा अपने आप को, काय को चिंता करता, जा बांध बांध। और अर्जुन गए समुद्र पर, एक बाण छोड़ा और ढेरों बाण का पुल बना दिया। अब हनुमान जी भी तो हनुमान जी थे, उन्होंने भी अपना स्वरूप बढ़ा लिया। जैसे जैसे वो सुर सा मुंडा बढ़ा है, हनुमान जी रूप बढ़ा। तो यहां भी भगवान ने जो रूप बनाया, तो एक एक हाथ हनुमान जी का, इतने पर्वत हनुमान जी के हाथ पे आ गए, जंघा में ऐसा लगे जैसे ढेर पर्वती पर्वती इकट्ठे हो गए। अर्जुन बोला और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। फिर अर्जुन ने पूछा कि ये बता कि ये इतना बढ़ने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले जितने लोग चढ़े थे उतना ही तो वजन करना, उस पुल पे जितने चढ़े थे उतना वजन भी तो शरीर में होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने जैसे ही एक पांव धरा और धरते से ही ने पुल तो यूं ही डोला डोली होकर टूट गया। अब अर्जुन लगे, हनुमान जी ने कब क्या विचार है? अर्जुन बोले विचार क्या करना, अब तो जल नहीं है, अब का विचार करेंगे, आखिरी में बचने के लिए रह क्या गया, चलो लगाओ चिता। अब अर्जुन जाए, धीरे धीरे लकड़ी
तोड़ के लाए तो हनुमान जी बोले तू तो जाए मैं सब तैयार कर दूं, तू बैठ जा। हनुमान जी का एक पेड़ उठा के लाए, उसको जो तोड़ फोड़ के इकट्ठा कर दिया। अर्जुन से कहा बैठ जा जल्दी से। तो अर्जुन बोले कि अब माचिस तो है ही नहीं, तो आग कैसे लगेगी? हनुमान जी बोले हमारे से पूछ, हमने तो लंका जला दी, तो चिता की कई जरूरत है, अब भी जले 2 मिनट में। और हनुमान जी महाराज ने जो आग लगाई, इतने में भगवान कृष्ण सामने आ गए और कन्हैया आके बोले हो क्या रहा है ये? अर्जुन बोले प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, बस जलने की तैयारी हो रही है, तुम्हारे फूल लाना भारी पड़ रहा है। भगवान बोले फूल लेने गया थी कि आग लगाने गया था? हुआ क्या है? बस हनुमान जी बोले कि मैंने बोला हनुमान से कि तुमने जो पुल बांधा उसमें समय लग गया, मेरे बाणों से मैं पुल बांध देता, पूरी सेना को उतार देता, काय को पत्थर बीन बीन के बांधे। दोनों में विवाद हो गया। जो पुल तोड़ेगा और पुल टूट गया तो मुझे जलना था, नहीं टूटा, इसलिए हनुमान बच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा हनुमान ऐसा ही हुआ? हनुमान के बिल्कुल प्रभु यही हुआ है। भगवान कृष्ण बोले तुम हमें पहचानते हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल पहचानते हैं। तो कह रहे कैसे पहचाने? तो कह रहे इसको भेजा था पहचान गए। तो क्या इससे कैसे पहचाने? तो कि इसने आते से कदली वन में बिना पूछे फूल तोड़ लिया, ये चोटा। तो हम उत्ते में समझ गए कि इसको भेजने वाला भी तो कोई तुम साधारण तो नहीं। भगवान बोले हनुमान तो मुझे पहचान गया। कौन हो? हनुमान जी भगवान कृष्ण के कानों के पास जाके बोले मेरे राम आप ही तो हो, और कौन हो सकता? पहचान गया। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को मत बताना। नहीं बताओ। अब भगवान बोले सुनो अर्जुन, तुम दोनों में जो बात हुई, तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति था जो निर्णय कर सकता? निर्णायक, एम्पायर, क्या बोलते? एम्पायर बोलते, क्या बोलते? कोई था? कोई नहीं। भगवान बोले अब हम आ गए, वापिस लगाओ पुल, वापिस बांधो। अर्जुन ने कहा चलो एक बार फिर मौका मिला, वंस मोर, फिर वापिस। जो अर्जुन ने अब की और सारी ताकत लगा दी और पुल तैयार करा। हनुमान जी ने भी अपनी ताकत लगाई और जो पुल पे लात धरी, पुल ही नहीं टूटा। अर्जुन बोले अब हनुमान जी बोले अब क्या होना? जो हमने लकड़ी लगाई थी हमें को जलना, अब होना क्या? चिता की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण बोले ऐसा नहीं होगा, किसी को आग नहीं लगाना है, किसी को जलना नहीं है। हनुमान, भगवान कृष्ण कहते हैं हनुमान राम अवतार में तू मेरे साथ रहा, कृष्ण अवतार में बहुत दूर हो गया था, तुझे अपने पास बुलाने के लिए ये सारी लीला रची थी, तुझे अपने पास बुलाना। अगर शंकर मुझसे दूर है तो शिव हनुमान के रूप में मेरे पास में रहे। एक काम करो हनुमान, तुम हमारे साथ चलो। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं चलो। क्या करूंगा चलकर? युद्ध तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने राम जी से कहा था कि अब मेरे को युद्ध नहीं लड़ना, अब मुझे केवल सत्संग करना है, केवल भजन करना है, केवल सत्संग करना है। युद्ध का काम समाप्त हो गया, बस केवल राम के लिए युद्ध लड़ा था, उसके बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कह दिया। तो फिर युद्ध तो लड़ना नहीं है। भगवान कृष्ण बोले युद्ध मत लड़ो, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाओ, तुम कपि ध्वज अर्जुन को बना दो। अर्जुन कपि ध्वज है, हनुमान ध्वजा में विराजमान हो जाओ। हनुमान जी बोले ध्वजा में एक शर्त पर विराजमान होऊंगा। बोलो क्या शर्त है? और शर्त केवल इतनी सी है कि मैंने राम जी से कहा था कि मुझे जाना है, तो राम जी ने कहा था तू पृथ्वी पर रहकर सत्संग करना। और मैं बिना सत्संग के रह नहीं सकता, बिना ज्ञान के मैं रह नहीं सकता। मेरे राम ने कहा था
हनुमान तू पृथ्वी पर सत्संग करना रहना, जिस दिन तू सत्संग से वंचित हो जाएगा तभी तू मेरे धाम आ जाएगा, सत्संग नहीं छूटे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले बस एक ही चीज चाहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, अर्जुन की रथ में भी अगर रहेंगे तो प्रवचन तो देना पड़ेगा। एक बार कहीं पर अमरावती में, अमरावती के पास बलगांव में एक बार संत समागम था। वहां किसी कारणवश थोड़ा सा उस समय पर कथा चल रही थी तो बुलाया गया कि आप भी पधारो। हम गए और गीता, यही गीता जयंती जो गई है इसी पर प्रवचन चल रहा है। तो एक प्रश्न थोड़ा सा मन में आ गया कि उस प्रसंग को सम्मुख लाएं। मन में आया कि वो प्रसंग सम्मुख आए, भाव व्यक्त हो। तो प्रश्न ये मन में उठ गया कि भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? बोलो तो जरा। अब तो अपन कथा के एंड पर पहुंच रहे हैं, जो कथा चल रही है किसको सुनाई? अर्जुन। पर अगर देखा जाए ये शिव महापुराण का जो चरित्र अभी चल रहा है, अर्जुन तो बहाना था, मेरे कृष्ण को गीता हनुमान को सुनाना था। वचन दिया था हनुमान को और हनुमान भी वचन लेकर जा रहे हैं कि आप मुझे प्रवचन कहेंगे, सत्संग करेंगे तो मैं अर्जुन के रथ पर विराजूंगा। वचन दो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध के मैदान में तुझे युद्ध करूंगा कि प्रवचन दूंगा? भगवान कृष्ण कहे हनुमान ये बता कि मैं युद्ध करवाऊं कि तुझे प्रवचन दूं, और वो भी युद्ध के मैदान में प्रवचन? युद्ध के मैदान में तो युद्ध लड़ा जाता है और तू प्रवचन की बात करता है? हनुमान बोले फिर हम नहीं जाते, हम अर्जुन के रथ पर बैठेंगे ही नहीं, हम कपिध्वज बनाएंगे ही नहीं, हमें नहीं बैठना। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम विनय करो। अर्जुन भी विनय करा। जब तक भगवान वचन ना देवे कि मुझे उस युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण यदि प्रवचन देंगे, सत्संग कराएंगे, ज्ञान देंगे तो मैं रथ पर बैठूं, नहीं तो नहीं बैठूं। भगवान कृष्ण ने वचन दे दिया हनुमान तेरे लिए मैं युद्ध के मैदान में भी प्रवचन दूंगा, तो चिंता मत कर, वहां भी सत्संग करा दूंगा। दुनिया के लोगों को लगा अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, वो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी स्त्रियों में विराजमान है 7 रूप में। पहला, स्त्री की कीर्ति पवित्र हो, उसकी जो कीर्ति है नारी की वो पवित्र हो। जैसे किसी नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का
विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दे। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का यश प्राप्त होता है। देखो शंकर भगवान का एक नाम बगला मुख भी है, तो पार्वती जी का एक नाम बगला, जम के बोलो, बगला मुखी भी है। हमारे यहाँ दतिया में और नलखेड़ा में है, ये 2-3 स्थान ऐसे हैं बगला मुखी माता के। एक हिमाचल में भी है माता का। कुछ स्थान बगलामुखी माता के ऐसे हैं जहां पर मिर्ची का भी यज्ञ होता है। कुछ स्थान ऐसे जहां मिर्ची का भी यज्ञ होता है, और मिर्ची को उस मात्रा में डाला जाता है, उस मात्रा में समर्पित करा जाता है कि वहां उस कुंड के अंतर्गत मिर्ची का शिवलिंग प्रकट हो जाए, उस रूप में उसको डाला जाता है। महाराज केवल एक हल्दी का शिवलिंग जैसे यश की प्राप्ति कर देता है, सुख का अनुभव करा देता है, उसी तरह कई लोग उस यज्ञ को करने के लिए देवी धाम जाते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा, कई लोग जाते हैं। सात रूप में मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी 7 रूपों में विराजमान। पहला, नारी के अंदर उसकी कीर्ति पवित्र हो। दूसरा, उसका सौंदर्य हो, उसमें सुंदरता, सौंदर्यता। कहा स्त्री, नारी अगर बूढ़ी भी हो जाती है, एक वृद्ध माता का दर्शन करिएगा। आपके घर में बूढ़ी माँ होगी, बुजुर्ग माताएं होती हैं, तो जो नारी अगर बूढ़ी भी हो गई तो स्वयं भृंगी कह रहे हैं मां जगत जननी जगदम्बा से, हे पार्वती, हे अंबा, हे जगदम्बा। भगवान शिव तो खुद स्त्रियों के अंतर्गत 7 भाव में रहते हैं। एक जो नारी की सुंदरता है, ये शंकर की ही दी हुई है। शिव नारी के भीतर विराजमान है, उसकी आत्मा में, रोमावली में, इसलिए नारी सुंदर दिखती है, भले वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, वो भले वृद्ध क्यों ना हो, उसकी सुंदरता। उसकी सौंदर्यता है, वो सुंदरता शिव ने दी। तीसरा, वाणी मधुर हो। भृंगी कह रहे हैं, श्रृंगी का भाई भृंगी, जो भगवान शिव के गण हैं, वो मां अंबा से कह रहे हैं, जगदम्बा से कह रहे हैं, नारी की वाणी मधुर हो, ये शिव ही उसकी वाणी में विराजमान होते हैं। महाराज तीसरा। चौथा, समय पर स्मृति रहे। पुरुष का स्वभाव भूला होता है, ये रामचरितमानस भी कहती है। दशरथ जी वर देकर, कितना सुंदर लिखा है, कैकई से कहते हैं, अरे कैकई मेरा भूला स्वभाव है,
मुझे याद नहीं रहता। अगर तुझे वर मांगना है तो मांग ले, तू बता ना क्या बात है। फिर कैकेयी ने याद दिलाया, याद करो मेरे 2 वर धरोहर में रखे हैं। पति बोलकर भूल जाता है, पति अपनी शादी की तारीख भी भूल जाता है, पति जन्मदिन भी भूल जाता है, पति अपने बच्चों का जन्म कितनी तारीख को हुआ भूल जाता है, पर नारी नहीं भूलती, उसकी स्मृति प्रबल होती। पत्नी याद दिलाती है कल शादी की सालगिरह, तब पति बोलता है बधाई हो, तो पति बोलता, फिर पति अपने दोस्तों को फोन लगा के बोलता है कल हमारी शादी की हमको तो पहले ही मालूम था, हम तो सवेरे विश करने वाले थे, मतलब पूरे मोहल्ले को मालूम, बस इसी को नहीं मालूम जिसकी है। बेचारा पति ने 2-4 बार तो मोबाइल में सेट भी करा, पर मोबाइल पानी में गिर गया तो तारीख फिर चली गई। पत्नी को लगा अब की बार हमने बता दिया तो अगली बार हो सकता है मालूम पड़ जाए, है? फिर भी स्मृति, नारी स्त्री के अंतर्गत, नारी के अंतर्गत शंकर विराजा है, ये जानने के लिए नारी की स्मृति समय पर रहती है, उसको समय समय पर बात तुरंत याद आ जाती है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति इसकी सारी बात भूल जाता है बेचारा। कई अदालत में ऐसे केस है महाराज कि लड़के और लड़की का तलाक चल रहा और पति से कहा तुम बताओ इसकी कोई बातें, तो वो बता ही नहीं पाए। और छोरी 18 तारीख को ये बोला था, 17 तारीख को ये हुआ था, 15 तारीख को ये हुआ था, 4 तारीख को ये हुआ था, 3 तारीख को मैं मायके गई थी, 2 तारीख को ऐसी गई थी, 5 तारीख को ये हुआ, 6 तारीख को सास ने मुझे ऐसा किया, 7 तक जज भी माथा खुजा है, जज भी। सोचे गजब जगदम्बा, गजब इतनी स्मृति। पति तो आखिरी में निर्णय देने से पहले एक आध बार जज तो पूछ लेता होगा कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो, पूछे सो क्या खाया है ऐसा, है? क्या चीज खाई है, इतनी स्मृति, इतना ध्यान। और पति का स्वभाव बड़ा सरल होता है, वो कहकर भूल जाता, जो बोला तुरंत भूल गया, क्या बोला क्या नहीं बोला उसने बोल दिया, जो हो गया हो गया। कई बार पति घर में भी कुछ बातें बोलकर चले जाता, भूल जाता, दुकान पर से आता ना वापिस तो आवाज लगा देता, ले ला रोटी ना। अब वो तो भूल गया पर बापड़ी ये तो, क्योंकि इसको तो याद भगोना जैसा मुड़ा पेटी, अब तो रोटी भी दे तो बोले ही नहीं। अब पति बोले ला रोटी ला दे, घी लगा देना ज्यादा हो, उसमें थोड़ा नमक मिर्ची डाल दे, हो अब ये तो बोले ही नहीं, हो ये बेचारा बोल, ये तो भूल गया क्योंकि इसको स्मृति इतनी नहीं है। पर ये तो जब तक अभी और गुब्बारा अंदर रह गया, वो झगड़ा पूरा तो दो, पूरी स्मृति बाहर निकलेगी, इतनी तारीख को ये हुआ था। शिव समय पर स्मृति रहे, इसलिए शंकर नारी के भीतर चतुर्थ भाव में विराजमान है, स्मृति। 5वां महाराज, नारी में धारण शक्ति, धारण शक्ति हो। नारी स्त्री जब एक बालक को जन्म देती है महाराज, उस स्त्री का, उस नारी का दूसरा जन्म होता है। उसकी धारण शक्ति शिव ही रखते हैं, भगवान शंकर। कई लोग कहते हैं महाराज जी गर्भवती नारी रहे तो क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी जब गर्भस्थ होती है, नारी के भीतर जब गर्भ विराजमान होता है,
तब नारी की जो धारण शक्ति होती है वो शंकर का ही एक स्वरूप उसके भीतर विराजमान हो जाता है, उसकी धारण शक्ति प्रबल हो, उसकी धारण शक्ति प्रखर हो, प्रबल हो। ये पांचवा स्वरूप भगवान शिव का धारण शक्ति के रूप में विराजमान। फिर वर्णन किया महाराज, छठा भाव कहा, स्त्री में जो धैर्य होता है ये शंकर का ही स्वरूप होता है। धीर रखती है नारी, बहुत धीरज खाती है। आएगा समय जब भगवान अच्छा, पति को भी ज्ञान दे देती है नारी। कई बार ऐसा नहीं है पत्नी ज्ञान ना देती हो, स्त्री अगर पुत्र को ज्ञान दे रही है तो पति को भी ज्ञान दे देती है, पति को भी। केवल एक नारी हो सकती है जो पति को भी काल से छुड़ा लाती है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि नारी पति को दूसरा जन्म भी दे देती है। शिव पुराण उठाइए, आ जाओ, माता धूमावती का चरित्र। धूमावती का चरित्र, जब स्वयं गणेश जी महाराज आकर बोले, मां भूख बहुत तेज लग रही है, आपके पास में कुछ है मैया? मैया ने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्वती एक साधारण मृत्यु लोक में रहने वाली महारानी, जैसे आप और हम रहते हैं। कभी घर में कुछ है, कभी नहीं है। कभी घर में गजक का डब्बा है, कभी नहीं है। कभी घी है, कभी नहीं है। घर ऐसा ही तो होता है। तो शिव और पार्वती का घर कोई दूसरा नहीं, वही घर है, वही घर। मां कुछ है पाने के लिए, गणेश जी के लिए मां अंदर गई, कुछ पात्र में कुछ मिष्ठान देखा, नहीं मिला। कुछ भोजन देखा, नहीं मिला। वापिस आई, गणेश नहीं है। नहीं है, नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शंकर भगवान की छोटी बेटी। मां भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, मां कुछ देओ ना। मां ने कहा, भोजनशाला में कुछ भी नहीं। भोजनशाला में कुछ भी नहीं। मां गई जगदम्बा, भगवान शिव के पास में जाकर कहा, भूत भावन भूतेश्वर हे शिव करुणा सागर, प्रभु बच्चों को भूख लगी है, पिता का फर्ज है भोजन देना, पिता लाकर दे और मां उस भोजन को पकाकर बच्चों को दे। आप दीजिए भोजन। शिव जागे नहीं, नेत्र बंद करे हुए हैं भोलेनाथ ने, नयन बंद है। शंकर जागा नहीं, मेरे भोले बाबा नहीं जागे, नेत्र बंद कर बैठे। जागते ही। जब बाबा नहीं जागे, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी नहीं जागा। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, मां जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही, जल्दी भोजन दो मां, मां जल्दी भोजन दो। मां कहती है, भोजन कुछ होए तो दो ना। जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, देव, शंकर भगवान की 5 लड़कियां फिर आ गई। भूख लगी है मां, भोजन। भूख लगी, मां की आंख में जल भर गया। कौन मां होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख सकती है, बिलखता हुआ देख सकती है? केवल एक मां का ही तो हृदय ऐसा होता है जो बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मां की आंख में जल था, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को पिला दूं। मां क्रोध में खड़ी हो गई, भगवान शिव को उठा लिया जगत जननी जगदम्बा ने
और मां भवानी ने शंकर को उठाया और निकल गई। भगवान शंकर को उठाकर मेरी मां जगदम्बा निकल गई मुख के अंदर। उधर में शिव गए, स्तनों से दूध बहने लगा मां का। जब स्तनों से दूध बहा मां का, तब गणेश, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, अशोक सुंदरी सबको दूध पिलाया। सब जब दूध बह रहा है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, देव आदि आदि जितनी है रानी, जितनी पुत्र पुत्रियां हैं, सबको स्तनपान। हाहाकार मच गया, चारों तरफ शिव नहीं है, शंकर नहीं, कहां चले गए, दिखते नहीं। भूत भावन भूतेश्वर नजर नहीं आते, कहां गए, ढूंढा। सारे देवताओं ने स्तुति करी, बता कहां शिव हैं। तब मालूम पड़ा कि उनको तो जगदम्बा निगल गई है। विनती करी, मां आप कृपा करो, बाबा को फिर प्रकट करो। तो यहां शिव कथा तो ये कहती है कि नारी अगर एक बेटे को जन्म देती है तो स्त्री, नारी एक पति को भी दूसरा जन्म देती है। पूरे जीवन काल में एक समय ऐसा आता है, वो कभी भी आ सकता है, जिस समय पत्नी पति के लिए तत्पर खड़ी मिलती है। तुम चिंता न करिएगा, हो गया घाटा, हो गया समय, जो हुआ देखा जाएगा। स्त्री, नारी पति के लिए तत्पर खड़ी है और कहती है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, कष्ट की जरूरत नहीं, मैं हूं। वो पति का दूसरा जन्म होता है, एक मां देती है, कभी स्त्री भी दे देती है। धीर बनाना, ये नारी ये धीर बंधाती है, धीर बंधाती है। क्यों चिंता करते हो, किस लिए? तो यहां नारी में धैर्यता भी है। जो छठा भाव शंकर जो नारी के भीतर विराजमान है, शंकर जो नारी के भीतर, उसका छठा भाव शिव धैर्य के रूप में स्त्री के अंतर्गत, धैर्य के रूप। बहुत धीरज होता है नारी में। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, होगा, समय आएगा, जब हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, हो जाएगा, देखा जाएगा। और सातवां स्वरूप है नारी, शंकर जो नारी के अंदर विराजमान है, सातवां स्वरूप है क्षमा। बेटा गलती भी करता है तो मां क्षमा कर। वो कहे ना, कितना सुंदर किसी मंदिर पर लिखा था कि जब मन गंदा हो, दिल में दुख हो, मन गंदा हो गया हो, तो मंदिर जरूर जाना। तो पूछा क्यों, तो कहा जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, पड़ोसी नहलाता नहीं है, पड़ोसी उसको साफ नहीं करता। जब बच्चा गंदगी में गिरता है, नाली में गिरता है, गटर में गिरता है, तो केवल एक माता पिता ही होते हैं जो उस बच्चे को साफ कर देते हैं। केवल एक माता पिता। जो उस बच्चे को साफ कर, तो यहां शास्त्र कह रहा है कि माता पिता भगवान होते हैं। शिव, शंकर, गौरा, मेरी माता जगत जननी, या आपके घर में जो भी माँ बाप हों, वो भगवान के तुल्य ही तो हैं, जो हमें क्षमा कर देते हैं। क्षमा। कई कई बच्चे तो अपने माँ बाप से कह देते हैं, तुमने हमारे लिए क्या करा, क्या किया तुमने हमारे लिए। माँ बाप कहते इतना बड़ा कर दे, तो ये तो कोई भी कर देता है। हर माँ बाप का फर्ज है
बड़ा करना। हर माँ बाप का फर्ज है दुकान धंधे पानी से लगाना, हर माँ बाप का फर्ज है लिखाना पढ़ाना। तुमने हमारे लिए किया क्या? तो माता और पिता का दिल जानता है, जवाब देते समय कह देते हैं जब बड़ा करोगे अपनी औलाद को तब मालूम पड़ेगा। यही संबोधन तब ज्ञात हो। यही संबोधन तब ज्ञात होगा। क्षमा शिव का, मेरे भोलेनाथ का 7वां स्वरूप स्त्रियों में है क्षमा। ठीक है हो गया, बच्चों से कह दिया ठीक है हो गया, क्षमा कर दे। क्षमा गुण पुरुष के अंतर्गत कम होता है महाराज। वो क्षमा अगर कर भी देगा ना तो पुरुष उसकी वो भले सब कुछ भूल जाएगा पर वो याद रखेगा कि इसके कारण मैंने इसको क्षमा कर